छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर कानूनी पेच फंस चुका है और राज्यपाल ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए कानूनी विशेषज्ञों से 10 बिंदुओं पर सलाह मांगी। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है राज्यपाल अनुसुईया उइके से। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ की विधानसभा से 76% आरक्षण का एक विधेयक पारित हुआ। विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। कई तरह की बातचीतें जो हैं वो बाहर चल रही हैं। सरकार अपना पक्ष रख रही है, उसमें अलग बयान आ रहे हैं, विपक्ष अपना तर्क दे रहे हैं। लेकिन इस आरक्षण पर पेच क्यों फंसा हुआ है, ये तमाम सवालों के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी मौजूद हैं। उनसे ही हम सीधा समझ लेते हैं कि आखिर आरक्षण पर पेच क्यों फंसा हुआ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि पत्र आपने ही लिखा था विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर, विधेयक पारित भी हो गया, उसके बाद भी अब पेच फंसा हुआ है। पत्र मैंने उस परिप्रेक्ष्य में लिखा था जब 58% आरक्षण हाई कोर्ट से जो है अवैधानिक हो गया। हाई कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया था और उस परिस्थिति में जो आदिवासियों का परसेंटेज था 32 से 20 हो गया था। आपको याद हो गया पूरे प्रदेश में आदिवासियों का एक बड़ा जन आंदोलन और सारे प्रदेश में जिला जिले पर इनका आक्रोश बना हुआ था। और उसी दृष्टि को रखते हुए सभी सर्वादिवासी समाज, जनजाति समाज के जितने भी संगठन हैं और राजनीतिक तौर पर भी इस विषय को जल्दी मतलब ख़त्म करने के लिए कहा कि इसको फिर से बहाली किया जाए। ये मांग उनके तरफ से उठी थी और इसी संदर्भ में मेरी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा सरकार से हुई थी। और फिर मैंने ही इस बारे में पूछा था सरकार से कि आप कौन सा ऐसा ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में असंतोष का वातावरण, जनजाति आक्रोशित है और इसको शीघ्र ही समाधान कर देना चाहिए। और इसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि अगर इसमें आपको विशेष सत्र बुलाना चाहें या आप अध्यादेश के माध्यम से, तो निश्चित रूप से राजभवन का जो सहयोग है सकारात्मक रहेगा। तो जो जनजातियों ने मेरे पास जो बात रखी थी कि हमारा आरक्षण जो 32 से 20 हो गया था उसको बहाल करने के लिए, उसी संदर्भ में मेरा पत्र था। अब इसमें सरकार ने जो भी सोचा, जैसा भी निर्णय लिया, 1-2 को बुलाया, ठीक है, बुला लिया, जो भी कुछ है चर्चा हुई। अब मेरे दिमाग में यही था कि शायद ये 58 के बेहद पर ही ये विधेयक आया होगा। और जब विधेयक आया तो मैं तो बिल्कुल ही तैयार थी कि चलिए इसका समाधान हो रहा है, उसमें चाहे वो ओबीसी का हो या एससी का भी बढ़ा हुआ हो, इससे मेरा को कोई ऐतराज नहीं था। तो 5 मंत्री आए और तब उन्होंने कहा कि दस्तखत तो ऐसा, इनका दस्तखत ऐसा नहीं होता है, एक प्रक्रिया के तहत फाइल मेरे पास आती है। और वर्तमान में मेरे एडवाइज़र जो हैं लीगल, वो अभी छुट्टी पे गए हैं, जैसे ही आते तो मैं निश्चित रूप से साइन कर दूंगी, ये मैंने कहा था। तो इसके बाद वो 5 तारीख को आए। आप लोग भी मीडिया ने, मैंने जवाब दिया था कि जैसे ही आएंगे, और हो सकता है कि वो सोमवार को भी आ जाएंगे, तो मैं निश्चित। अब लीगल ओपिनियन की बात की थी कि लीगल ओपिनियन के बगैर मैं साइन नहीं करती, कि उनका ओपिनियन के बाद जैसे ही उनका ओपिनियन आएगा तो मैं साइन कर दूंगी। जब उनका ओपिनियन उन्होंने लिखा, क्योंकि ये 58 के बेहद पर जो अवैधानिक हो गया था और 76 हो गया, तो उन्होंने तकनीकी सारी जानकारी सरकार से बुलाने को चाहा कि सरकार 58 में जो आरक्षण को अवैधानिक किया है उसके लिए सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी गई है। तो उन्होंने उसके लिए क्या तैयारी की, जो प्रश्न चिन्ह लगाया था हाई कोर्ट ने उसके बारे में, और 76 के भी मामले में कि इनके पास क्या क्वांटिफाइबल डाटा है और किस तरीके से इनकी तमाम जो है ओबीसी, एससी, एसटी और इनके लिए क्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और जो नौकरियों में सर्विस जो है सरकारी नौकरियों में 1 से लेके 4 तक का, वो तमाम जो आंकड़े और सारी चीज़ों की क्या, क्योंकि अगर सरकार हाईकोर्ट में, जो हाईकोर्ट ने जो चाहा था कि वो हमें डाटा दीजिए आप सारे उस चीज़ को लेकर कि आपने 50% जो डॉक्टर इंदिरा साहनी जजमेंट के
जो हुआ था कि 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आपने वृद्धि जो किया है, तो कोई असाधारण परिस्थिति हमें बताया जाए तभी इसको बढ़ाया जा सकता है। और उसके लिए पूरा सर्वेक्षण करके कोई आयोग के द्वारा आर्थिक समाज तमाम जो चीज़ें हैं, तो इन्होंने वो समय पर शायद प्रस्तुत नहीं किया, तो जिसकी वजह से अवैधानिक, तो ठीक है वो अवैधानिक है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। अब एक 76 वाला मामला भी आया, तो ऐसी परिस्थिति मेरे लिए जानना जरूरी था कि जो लीगल ओपिनियन जो अभिमत दिया है, उन्हीं बिंदुओं को लेकर मैंने 2 दिन बाद अधिकारी जीएडी के सेक्रेटरी उनसे पूछा और उनसे कहा कि जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसकी रिपोर्ट बोले बन गई है। तो फिर मैंने कहा वो भी मैं देखना चाहूँगी, और भी कुछ विषय था, तमाम क्वेश्चन किया, तो फिर बोले इसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। तो मैं इंतज़ार करते रही, मैं कुछ हर चीज़ का मैं जवाब समय, जब मुझे ये सारी वो रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं आई, तब मैंने फिर लिखित में मैंने पूरे 10 पॉइंट जो मेरे अभिमत था लीगल ओपिनियन का, तो फिर मैंने उनको भेजा है। और जैसे ही अगर जो भी कुछ उस अभिमत के आधार पर अब मुझे लगेगा कि ये सारा कोर्ट में मामला जाने वाला है, तो नेचुरल है कि उन चीज़ों की भी हम देख लें कि अगर हमारे पास अगर है तो तत्काल में हम अपनी तैयारी भी रखें सरकार की, ताकि पूर्ववत जैसी स्थिति ना हो जाए, नहीं तो वही सारी यथावत स्थिति हो जाएगी, तो इसका सबका नुकसान है। कहीं ना कहीं सरकार है या सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आकर शायद इसलिए दस्तखत नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई किसी का दबाव वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको कहा ना कि ऑलरेडी न्यायालय ये जो उसमें चल रहा है, एक मामला 58 का अवैधानिक हो गया और 76 का मामला आ गया, तो मेरा ये काम है तकनीकी तौर पर देखना जरूरी है कि नहीं, और वो मैंने प्रश्न लिखा है सरकार को, उसका जवाब आए और उसके बाद मैं उनसे भी सारी बैठ के भी चर्चा करूँगी। ये जवाब आने के बाद उन सारी चीज़ों, क्योंकि जिस तरीके से एकदम से तत्काल में आया था, तो मुझे भी ये सारा समय भी चाहिए कि ये प्रश्न मेरे मतलब विधि अभिमत जो मुझे मिला मेरे लीगल एडवाइजर से, तो वो मेरे सामने प्रश्न चिन्ह आ गए। अगर ये सारे चिन्ह नहीं आते तो मैं सही में मैं साइन कर देती। आरक्षण को लेकर जितने भी सवाल थे, सवालों के उन्होंने पूरे जवाब दिए हैं। और रही बात जो संशय था आरक्षण विधेयक को लेकर कि 76% जो किया गया है, उसको लेकर 10 बिंदु निकाले गए। 10 बिंदुओं पर सवाल जो है, 10 बिंदुओं पर जानकारी जो है राज्य सरकार से मांगी गई है। अब राज्य सरकार की बारी है कि उन बिंदुओं की जानकारी कब तक, कितने जल्द वो उपलब्ध कराते हैं, ताकि इस पूरे आरक्षण विषय का पटाक्षेप हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।